प्राप्याम दुष्प्रमानुरता रामः संसारा यचनायो भावा यचनामः शंकरा यचनाय सुकरा यचनामः शिवा यच शिवतरा यच उदाम इंद्रस्य आगनश्च इंद्रस्य वायवश्च वारुणश्च दर्ताम चक्रीदर्ताम च समुद्रा तस्मै पूर्वं दानं यथा पूर्वा पूर्वतो सायेरामृता पूर्वत्वा सादिगौ साप्रासादिमा युगैरां देवो सह सादिता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमा यदिवो दीर्घो यप्रातिमा सुखं धाम देवो सह सादिता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमा यकं मण आप्रियां विद्यामग्न्या इंद्राय भागं प्रजा वतां वतां सादीरो सदीर्घायुक्त आरणा तन्न अप्रासातिमा युगे लक्ष्मी जाते श्री जाते लक्ष्मी सपत्न्यां बाहो रात्रे पारसो प्राणिनो वियातन्ना कृष्णं निखाणाम् नाइकाण सर्वलोक नाइकाणातां विकृतमा कीर्तियश्चां पुरो सादीरो सादीर्घो युगासितिमा युगे धाम्दे पूर्वो सायेता सवितां सप्रार्थयतु श्रेष्ठतमा सदीर्घा युगासितिमा युगा सविता पूर्वो सायेवो सविता लवितां प्रता सायेताभ्यां सहतां समूर्वच आवृत्तमा राम को उच्चारण करें हम परमाहम नाम उच्चारण करें सपोतुष्टान्वस्य अखिल कुटुंब सहिष्या समस्तां दौदीति समस्त सत्य श्रेणिताम्ना प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बांधवास कीर्तिं पूर्तयति आयुध धान्य आकस्मिक प्राप्तान् नित्यं समस्तेजाति मम आस्ते मम गृहे आगच्छ लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ कीर्ति लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ दान लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ कीर्ति लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ आर्म्यम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ तंजना लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ भूतस्मियाति अनुग्रहे निवास पुत्र भूतस्मियाति आवाति सतीमति सर्वस्यादि सर्वस्यादि पूर्णां बलिदानमति पूर्णत्वं पूर्णप्राति मुक्ति मां गोदृश्यात्म गोदृचान करे अनुसरणामनग्रहे आगच्छ पूर्णप्रकाशान्मर्पति सद्यां संप्रतिमस्मियाति लक्ष्मीं सलक्ष्मीते आकस्मिक प्राप्तानि आकस्मिक प्राप्तानि दानी अटूट संपत्ति प्रधान होती पूर्ण साक्षी जगत साक्षी कर्ण साक्षी कर्म साक्षी करती संता करे बोल दीजिए और दर्शन कर लीजिए देखते देख लीजिए तो उसको सामने स्थापित कर लीजिए अपने सामने रख लीजिए और इसके ऊपर कला वाला मोड़ी है वो लपेट लीजिए उसको फिर जल्दी जमीन करते कल उसके ऊपर चल रख दे धागा जो है उसके ऊपर रख देना है लपेट देना फिर कुमकुम से वापिस तिलक कर लीजिए और अच्छे चला दीजिए तो कुमकुम से 8 बिंदियां इसके ऊपर लगा दीजिए कहीं भी कुमकुम से 8 बिंदियां अष्ट लक्ष्मी 8 लक्ष्मी के प्रत्येक रूप में 8 बिंदियां इनके ऊपर कहीं पर भी आप लगा दीजिए ये मंत्र का उच्चारण आप कर लेते टैप करके मगर मंत्र की ध्वनि उच्चारण नहीं कर पाते क्योंकि इसमें सामवेदीय ध्वनि बिल्कुल अलग है ऋग्वेदीय ध्वनि अलग है इसलिए अलग अलग वेदों की अलग अलग ध्वनियां हैं उसी ढंग से उच्चारण नहीं होता चला दी जाएगा फिर तो आप मंत्र जाप करते क्यों
अगला मंत्र को टैब में कर दीजिए, बोलते रहे सीधी से मिल जाएगी। फिर आपको इतनी साधना करने की जरूरत है क्या? सब एक तय कर लीजिए, 24 घंटे चलाते रहिए, गति मिल जाए। ये कठिन होना चाहिए। अब अपना बोले भाई अपना दाहिना हाथ के ऊपर दीजिए, ये जमीन पर रहेगा, आप दाहिना हाथ के ऊपर रखिए। अब मैं शांत प्रतिष्ठा करवा रहा हूँ, दाहिना हाथ इसके ऊपर टच रहना चाहिए, उंगली कोई भी उंगली दाहिने हाथ की इसके ऊपर टच हो, और नजर पंख पर, गौड़ पर। गोत्र उच्चारण करें, गोत्र नाम उच्चारण करें। समस्तांतम चिंतन पंचम नियंत्रण दुरालमदे अमरे जलय जाते जाते प्रोटक दीप काम किन कुंता दीप नाम सांकिं कुं केजता सांची कुं सत्देवान अंतम चिंतन पंचम नियंत्रण दुरालमदे पूर्णतम तम तंबुरा तिसंसिं साथी साथनाति कुबेराय वैष्णव महाराजा जाते महाराजा राजा ईश्वर का साथ मित्र कीर्तिस्मार्ति पूर्णपार्ति पूर्णा सांसी भैरवी समस्त शास्त्र विश्वामित्रिता वशिष्ठ दाम्बद ने कृष्ण सर्व ऐश्वर्य कुबेरा विस्मान आत्मनाथी सर्व तम पूर्णाति पूर्णाति वंदे तम नति गंगाति गंगाति जन संतन संसाति जन 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 जनात वीरंति तम 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 पंजाति संगमता वृंदान धानम धनम पूर्णाति नारकेला प्रागति तम तालसी पूर्णाति सूर्याकृति बंधुति बंधुरी कल्याण धाम धाम भैरवी बद्राय भवानी महाति ममावती मृडाली रुद्राणी समस्त देवी देवता का समर्पण किए प्राण प्रतिष्ठाग्नि होगी, प्राण सामृति बन प्रांति सर्व चैतन्य सर्व जागृत सर्व फूले पीले जागृत जागृत मंत्र सिद्धि पुष्पों की नाम न गए अतिथि पासन से अष्ट ऋषि रचना की मुन्ना पुत्र पौत्र धाराम रति समस्त वह दीर्घाम दीर्घ विश्वास नमक गए आगच्छ आगच्छ मंत्रे तिष्ठ तिष्ठ मंत्रे जागृ जागृ नम समस्त दरिद्रता निवारे निवारे न कुटुंब ने जागृ जागृ संपदे आप जल्दी दीजिए आप जल्दी हमको गोपुनो हम गोत्र करिए हम गोपुनो हम करना हम नमः प्राण प्रतिष्ठान की प्राण शांति सिद्धम सिद्धि न गए कुबेर आगच्छ आगच्छ लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ धन लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी आगच्छ धन धान्य धरा कीर्ति लक्ष्मी आगच्छ पुत्र लक्ष्मी पुत्र लक्ष्मी चंद्र दान आगच्छ तिष्ठता तिष्ठता जागरण जागरण दरिद्र विनाशाय रोग विनाशाय रोग विनाशाय दुख दारिद्र विनाशाय सौभाग्यादि तथा इसका आगे छोड़ रही धान्यम हर्म्यम हर्म्यम और आधा मन यह ऊपर रवर बिंदी कोई और देख मगर लिख तो दीजिए नम धान्यम धरा हर्म्यम हर्म्यम HRMYAM हर्म्यम तो देखा बोर्ड पे लिखते फिर आगे लिखिए कीर्तिर कीर्तिर आयु कीर्ति आयु यश श्रियम श्री यश श्रियम लिख दीजिए दुर्गान दंतिनो मित्रान लिख दीजिए महालक्ष्मी महालक्ष्मी प्रयच्छ में
यच्छ में, महालक्ष्मी यच्छ में, य आधा छ में, यच्छ में मुझे प्रदान करें। धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्तिर्मायु यशस्प्रियम दुर्गान बंजना पुत्रान महालक्ष्मी यच्छ में। ये कागज यहाँ पर मैं लगवा दूंगा इनके साथ। जब आपको टाइम मिले तब इसमें से अपना करेक्शन कर लेना था, और कल शाम तक लटका रहेगा, दरगाह की ताली बनेगी, बनेगी। इस मंत्र की नित्य आप या आपकी पत्नी या पुत्र पुत्र कोई भी एक माला कर सकती है इस मंत्र के सामने। और यदि ऐसा नहीं भी हो तो कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि शंख अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। उसमें मंत्रात्मक मंत्राधीनाथ देवता, देवता मंत्र के अधीन, इसलिए मंत्र के साथ सही प्राण प्रतिष्ठा विनियोग अगर और योग होता है तो वह स्वतः सिद्ध होता है। इसलिए इस तंत्र को स्वतः सिद्ध किया गया है। आप स्वयं अपने अनुभव 2-3 महीने बाद लिखे कि कितनी अनुकूलता प्राप्त हुई है। अगर आप इसको अपने घर में स्थापित कर रहे हैं या आपके प्रयास हो। और अगर रोज पूजा हो तो केसर का तिलक कर दे और नारी लगा दे इसके ऊपर, अच्छे चढ़ा दे, इतना पूजन में इतना ही जरूरी है। अगर ये सब प्रतिबंध नहीं है, यूं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। और दीपक लगा दे, अगरबत्ती लगा दे, मंदिर जाकर अज्ञान सिंधु दिव्यांबराय पूर्णंबराय महाकाली शिविर के इस नवरात्रि के दिनों में साधना में आपको सफलता मिले, ऐसी ही मैं आगे से महाकाली के मंत्र स्वरूप का विवेचन कर रहे थे। कल सायंकाल थोड़ा सा कोई कार्य होने की वजह से कर सकते हैं कि आपको असुविधा हुई होगी। आपसे संबंधित कोई कार्य में हमने महाकाली के स्वरूप का विन्यास और उसके मंत्र का अन्वय करते समय महालक्ष्मी बीज मंत्र की व्याख्या कर रहे थे, और उस बीज मंत्र की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया था कि कुछ विशेष ऐसे बीज हैं जिन बीजों के माध्यम से महाकाली को, महासरस्वती को, महालक्ष्मी को प्रत्यक्ष किया जा सकता है या उससे लाभ उठाया जा सकता है। गोरखनाथ के समय में एक नवीन परिपाटी प्रारंभ हुई और उन्होंने बताया कि मंत्रों के माध्यम से तो कार्य में सिद्धि मिलती ही है, मगर यह कार्य सिद्धि देवता के नियंत्रण में होती है, हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं होती। और उन्होंने व्याख्या की कि जब हम स्वयं ब्रह्म हैं, हम ब्रह्माष्टमी, तो निश्चित रूप से ब्रह्म शब्द कहते ही हम स्वयं देव तुल्य बन जाते हैं। ब्रह्मर्षि और ऋषि अपने आप में देव तुल्य है, तो समान धर्मी जब बन जाते हैं तो हमारा भी अधिकार है कि हम अपने कार्य की सिद्धि बलपूर्वक भी करवा दें, कठपूर्वक भी करवा दें, इच्छा पूर्वक करवा दें। और उन्होंने एक तंत्र मार्ग प्रस्तुत किया जिसको वाम मार्ग कहा गया। ये सारा मंत्रात्मक कार्य
दक्षिण मार्ग कहा गया, अर्थात हिंसात्मक कार्य वाम मार्ग का है। मगर वाम मार्ग का तात्पर्य किसी भी प्रकार से मानवीय मूल्यों में न्यूनता ला करके नहीं किया गया। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के समय में पंच मकार की स्थापना तो जरूर हुई। उन्होंने कहा कि मध्यम मांसम तथा मत्स्य मुद्रा मैथुन में मकार पंचवर्ग स भवेत तार्थिको विधि। जो 5 म या 5 मकार की अपने शरीर में स्थापना करता है, उपयोग करता है, वही सही अर्थ में तांत्रिक है, वही सही अर्थ में सिद्धि प्राप्त करने वाला है। मध्यम शराब पीने वाला, मांस खाने वाला तथा मत्स्यम मछली खाने वाला, मुद्रा धन को व्यय करने वाला, ऐश करने वाला, मैथुन में और स्त्री के साथ रमण करने वाला ही तांत्रिक हो। मगर ये व्याख्या गोरखनाथ के समय की थी नहीं। यह तो उसके बाद में जो पथभ्रष्ट योगी बन गए, जो समाज के कंटक बन गए, समाज के एक तरह से गंदे लोग बन गए, उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पंच मकार की स्थापना की। कहीं पर भी गोरख संहिता में या मत्स्येंद्र संहिता में इस श्लोक का कहीं उल्लेख नहीं। उनके जमाने में तो तंत्र केवल जिस ध्वनि के साथ उच्चारण करके उसको अर्थपूर्वक प्रयोग किया जाए, यही व्याख्या थी जो मैंने आपके सामने रखी कि एक ही मंत्र को चाहे ओम गणपते नमः। ये नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।